बोलो बोलो। मॉर्निंग मॉर्निंग ठीक है। मॉर्निंग वहां पर है। क्या लोग हैं? जो 3 4 5 लोग हैं। नहीं जो दो दो ठीक है। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी में। मैं डीपी यादव उपस्थित हूँ आप सभी लोगों के मध्य में। तो जुड़ जाइए मेरे सभी साथी जल्दी से, और जुड़ करके जैसी हमारी क्लास चल रही थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर, और जिसमें हम चर्चा कर रहे थे, आज आपकी क्लास थी क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स, यानी सिक्कों पर आधारित प्रश्न। माफी चाहेंगे कल आपकी क्लास नहीं हो पाई, क्योंकि आपको पता है कि प्रदीप सर आज नवरात्रि चल रही है, तो भाई अपने मतलब फैमिली के साथ में घूमने में अभी बिजी चल रहे हैं। तो अब आ चुके हैं, तो इस कारण आपकी थोड़ा सा मेंटेनेंस बिजनेस होने के कारण आपकी एक दिन क्लास नहीं चली। उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोगों से दिल की गहराइयों से माफी चाहूंगा, और उसके बाद ज्यादा समय बर्बाद न करके अपने प्यारे बच्चों के लिए क्लास को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना। तो हमारे जोगेंद्र शिखरवार जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक बार क्लास को लाइक कर दो, और लाइक करने के साथ शेयर कर दो, और शेयर करने के बाद कमेंट में मुझे ये लिखकर बता दो कि जो तुम्हारी क्लास की आवाज और वीडियो क्वालिटी है वो एकदम कंप्लीट है या नहीं। इस बात की जानकारी जल्दी से मुझे कमेंट के माध्यम से दो मेरे प्यारे मित्रों, और उसके बाद उतर जाइए अपने हथियारों को लेकर के उस मैदान में जिस जंग की हम बात कर रहे हैं। और जंग कौन सी है? तो जंग है हमारी बाधाएं खाकी बैच। और हमने वादा किया है अपने माँ बाप के सपनों के लिए कि मेरे प्यारे बच्चों इस बैच के माध्यम से हम अपने सिलेक्शन को पाकर ही रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने उपस्थित है, और इस क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन आंसर करने का इस क्वेश्चन का आंसर करने का कष्ट कीजिएगा। चलिए तो मुझे कंफर्म करिए एक बार, और उसके बाद आगे चलिए। राहुल गुड आफ्टरनून। जोगेंद्र शिखरवार भैया कह रहे हैं कोई बात नहीं सर, एक दिन नहीं चली तो नहीं, वो कोई बात नहीं है, बट बच्चों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, रेगुलर उनको क्लास मिलनी चाहिए जोगेंद्र भैया। तो इसलिए मैं आप लोगों से माफी चाह रहा हूं, ठीक है ना। बस थोड़ा सा कार्य होने के लिए मैं हर एक दिन मैंने कहा बच्चों के लिए एक एक मिनट का समय बहुत बेहतर है सिलेक्शन के लिए, है ना। तो मैं समय बर्बाद न करूं, इसलिए बच्चों के लिए माफी बोलना पड़ेगा जोगेंद्र भैया जी। चले आगे देख लो, यहां पर मैंने बताया है आज हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन बेस्ड की, यानी कि कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चंस की। और जब कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, तो ये कह रहा है कि एक बैग में 396 रुपए हैं, जिनमें 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। एरी के सिक्के का अनुपात 5:8:12 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले यहां पर आप लोग एक बेसिक सी चीज समझ लीजिएगा, और बेसिक सी चीज क्या है तो समझो। यहां पर यदि मैं ये कहूं कि मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर आपको रुपया दे देगा, क्या दे देगा? रुपया दे देगा। और रुपया देने के बाद यहां पर रेशियो देगा बच्चा, यहां पर जैसे रेशियो दे दिया 1 रुपया का है, 50 पैसे का है, और उसके बाद 25 पैसे का भी दे दिया जाए। और इसमें भाई साहब रुपए का दे रहा है तो कॉइन्स का पूछ लेगा। इसने कहा 5 रुपया है, और यहां पर कह दिया मेरे बच्चा 4 रुपया है, और उसके बाद यहां पर कह दिया मेरे बच्चा 3 रुपया है। ये रुपये का रेशियो है, तो हमसे कॉइन्स का रेशियो पूछ ले तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहां पर हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, ये वाली बात आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि भाई 1 रुपए में यदि 5 सिक्के हैं, 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो बच्चा कितने रुपए हो गए या कितने कॉइन्स हो गए? तो आप ये कहेंगे यहां पर जो कहानी होगी 1 रुपए के भाई 5 सिक्के या 5 रुपए के
₹5 हैं, एक एक के सिक्के हैं, तो यहां पर कॉइन्स कितने होंगे? 5 ही होंगे। मेरे बच्चा मुझे ये बताओ 50 पैसे के भाई ₹4 हैं, 50 पैसे के ₹4 हैं, तो ₹1 में कितने होते हैं बच्चा? ₹1 में भाई 2 ही तो होते हैं, यानी कि 50-50 में 2 बार डिवाइड करूंगा तो ₹1 में 2 बार आएगा 50-50, तभी तो 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बताओ ₹4 में कितने कुल हो जाएंगे? तो आप ये कहेंगे 4 दूनी 8, तो यहां पर कितने कॉइन्स हो जाएंगे? 8 कॉइन्स हो जाएंगे। ₹1 में 2 कॉइन्स होते हैं, तो ₹4 में 8 हो गए। मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो 25 पैसे की बात की जा रही है, वो मुझे ये बताओ क्या मेरे मुन्नाओ ₹1 में 4 कॉइन्स होते हैं 25 पैसे के या नहीं होते? बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहां पर रुपए कितने दे दिए? 3 दे दिए। जब ₹1 में 4 होते हैं तो ₹3 में 12 हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना? तो इस तरह से हम किसका रेशियो निकाल पाएंगे? जब हमें कॉइन्स का रेशियो दिया होगा तो हम रुपए का रेशियो निकाल लेंगे, और जब रुपए का रेशियो दिया होगा तो हम कॉइन्स का रेशियो निकाल लेंगे। बोलो जल्दी से कमेंट में यस या नो लिख करके, क्या हम इस बात को समझ पाएंगे या नहीं? बहुत अच्छी तरह से इस बेसिक को समझ गए होंगे। अब उसके बाद इतना समझ गए तो आगे की कहानी भी समझने का प्रयास भली बात से कर लेंगे। आगे की कहानी समझ लो मेरे प्यारे बच्चों। अब ये तो आपका क्या था भाई, इसका बेसिक चीज बताई है मैंने। अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है ना? किसकी बात करेंगे? बेसिक की बात करेंगे। बेसिक की तो कर चुके हैं, अब क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है ना? तो इसको खत्म कर दो और पहुंच जाओ किस पर? क्वेश्चन पर पहुंच जाओ। और क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? एक मिनट, इस तरह से आ जाओ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और जब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो आप इधर ध्यान देंगे मेरी तरफ। पढ़िए क्वेश्चन को। एक प्रश्न में, ओ भाई दूसरा क्वेश्चन आ गया क्या? ये यार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आना, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको देखो, अब इसको करने का प्रयास करेंगे। यार सेट हो जाना। देखो अब यहां पर जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये क्या कह रहा है उसको समझिए। एक बैग में 366 रुपए हैं मेरे बच्चों। टोटल रुपए कितने हैं? तो आप ये कहेंगे यहां पर टोटल जो रुपए हैं वो कितने दे दिए बच्चा? 396 रुपए दे दिए। कितने दे दिए? 396 रुपए दे दिए। और जब ये 396 रुपए इसने दे दिए तो इसमें क्या कह दिया कि जिनमें से ₹1, कुछ सिक्के तो भाई ₹1 के हैं, कुछ 50 पैसे के हैं, और कुछ 25 पैसे के हैं। बोलो हाँ या ना? और जब कुछ 25 पैसे के हैं मेरे बच्चा, तो इसने यहां पर क्या कह दिया कि सिक्के का अनुपात कॉइन्स का ही तो दे रहा है, तो कॉइन्स का लिख लो। कॉइन्स का रेशियो कितना दे दिया इसने? तो कॉइन्स का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना दिया कि भाई 5:8:12। मैं यहां पर रुपए का रेशियो निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता? मैं ये कहूंगा बच्चे ₹1 के यदि 5, यानी कि ₹1 में कितने हैं भाई? ₹5 हैं, तो इसमें कितने कॉइन्स होंगे? तो एक एक के 5 ही तो होंगे, बिल्कुल होंगे। और उसके बाद में यदि 50 पैसे की बात करूं तो मुझे ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि जब यह कॉइन्स कितने हैं? 8, तो ये बताओ रुपए कितने होंगे? तो आप ये कहेंगे ₹1 में 50 पैसे के 2 कॉइन्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 कॉइन्स होते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि भाई 8 कॉइन्स में कितने रुपए बन जाएंगे? तो आप ये कहेंगे यहां पर ₹4 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 4। मुझे ये बताओ 25 पैसे की यदि मैं बात करूं तो ₹1 में 25 पैसे के कुल कितने सिक्के होते हैं? तो आप ये कहेंगे ₹1 में 4 सिक्के होते हैं। कितने होते हैं बच्चा? 4 सिक्के होते हैं। और जब हमारे ₹1 के 4 सिक्के होंगे तो भाई मैं इसको चेंज करूंगा, तो इसका मतलब ये कितने हो जाएंगे? तो भाई ये ₹3 होंगे या नहीं होंगे? बोलो हाँ या ना? ₹3 हो जाएंगे। और जब ₹3 हो गए तो अब मुझे इसने क्या दिया है? तो भाई इसका टोटल कर लो। इसका टोटल करेंगे तो आप ये बताओ 5 और 4 कितना हो गया? 9। 9 और 4 कितना हो गया? 9 3
9 3 12 बच्चे, इसका टोटल 12 हो गया। और जो 12 की वैल्यू है वो कितनी दी है? 396 रुपए दी है। कितनी दी है? 396 रुपए। बच्चा ये इसका कितना गुना है? तो आप ये कहेंगे सर ये 33 गुना है। बच्चा कितना गुना है? 33 गुना है। और जब ये 33 गुना है तो इसमें पूछा गया है 50 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या। तो ये 50 पैसों के कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 8। तो 8 को भी मैं कितना गुना कर दूंगा? 33 गुना कर दूंगा। 8 तिया 24, 2 8 तिया 24, 25 26। बच्चे 264 क्या होगा? मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी है। बताओ इस बात को कौन नहीं समझ पाया? समझ गए तो जल्दी से यस लिखो, और नहीं समझ पाए तो नो लिखो। लिखो मेरे प्यारे दोस्तों यस या नो। बट एक बार क्लास को लाइक कर दो, और लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दिया करो, मुझे बीच में आप लोगों को डिस्टर्ब ना करना पड़े। चलो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। बट मजा तब आएगा जब हम मेहनत करेंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे मेरे साथियों। जल्दी से इस बात को नोट कर लो, और नोट करने के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, जो कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि सिक्कों पर आधारित है। और जब सिक्कों पर आधारित है तो इसको भी हम माइक्रो सेकंड में ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पर्स में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 6 9 10 के अनुपात में 34.5 रुपए हैं। कितने हैं? 34.5 रुपए हैं। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर पूछ लिया आपसे 10 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है, निकालिए। सबसे पहले आपको करने के लिए मैं यहां पर 1 मिनट का समय दे रहा हूं। 1 मिनट में कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसको कवर कर देंगे? करो मेरे प्यारे बच्चों। कोई मंजिल नहीं जचती सफर अच्छा नहीं लगता, कोई मंजिल नहीं जचती सफर अच्छा नहीं लगता, करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है, बट मुझे तेरे सिवाय वर्दी अब कुछ अच्छा नहीं लगता। और वर्दी की जो वैकेंसियां हैं बच्चों, वो वैकेंसी भी तुम लोगों को पता है कि कल जो अखबार था उसमें नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती है 35,000 के करीब, वो आपकी अप्रैल के महीने में आ रही हैं। तो आप जुट जाइए, अपने हथियारों को उठा करके त्याग दीजिए फालतू के फंडों के कामों को, और बस अपनी मंजिल की प्राप्ति के लिए स्ट्रगल स्टार्ट कर दीजिए, और स्ट्रगल को देखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखेंगे मेरे बच्चों। पर्स में कितने भाई 1 रुपए के सिक्के हैं, और उसके बाद 50 पैसे के सिक्के हैं, और उसके बाद मेरे बच्चे कितने 10 पैसे के भी सिक्के हैं। तो यहां पर ये वाली बात कौन नहीं जानता है बच्चा? एक तो यहां पर कॉइन्स का और 1 रुपए का रेशियो होगा। एक तो रुपए का होगा, दूसरा किसका होगा? कॉइन्स का रेशियो होगा। बोलो हाँ या ना। और जब होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो अब यहां पर देख लो किसका रेशियो दे रहा है। तो ये कह रहा है सिक्के के रूप में, सिक्के के रूप में, तो भाई ये कॉइन्स का ही तो रेशियो दिया है, तो यहां पर कॉइन्स लिख लो ऊपर। और जब कॉइन्स लिखेंगे तो कॉइन्स का रेशियो कितना है मेरे बच्चों? 6, और उसके बाद ये 9, और उसके बाद आगे कितना है? 10। यानी 1 रुपए के 6 सिक्के हैं, 50 पैसे के 9 सिक्के हैं, और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? 10। बच्चा अब मैं यहां से रुपए का रेशियो निकालूं, किसका निकालूं? रुपए का। तो आप इस बात को नहीं जानते कि 1 रुपए के 6 सिक्के तो कितने रुपए? 6 रुपए। मैंने कहा बच्चे ये तो 50 पैसे के 9 सिक्के, तो आप ये कहेंगे 8 में 4 रुपए हो जाएंगे, एक और है तो इसका मतलब 4.5 हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। कितने रुपए हो गए? 4.5 रुपए। बच्चा मुझे आगे बताना, आप ये कहेंगे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, लेकिन यहां पर कितने हैं? 10 कॉइन्स हैं, तो इसका मतलब कितना हो गया? तो आप ये कहेंगे 1 रुपया। बोलो ये रेशियो मैंने निकाल लिया या नहीं निकाल पाया? जब मैंने इस रेशियो को निकाल लिया मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं अब इसको आगे क्या पूछ रहा है उस बात को समझना है। तो आप यहां पर एक काम कीजिए कि भाई इसने जो दिया है वो टोटल रुपया कितना दे दिया? तो ये 34.5 दे दिया। तो ये रुपए का जो रेशियो निकाला इसको ऐड कर लूं, तो मेरे बच्चा ये बताओ 6 और 4 10, यानी 10.5, ये टोटल कितना हो गया? आप ये कहेंगे
11.5, 11.5 हुआ या नहीं हुआ? टोटल कितना हो गया? 11.5 हो गया इस सब को ऐड करके। और जब ये टोटल ऐड कर दिया मैंने, तो ये कहा मैंने भाई जो 11.5 की वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्तों, वही कितनी है? 11.5 की वैल्यू ही आपको दे दी 34.5। और ये मैंने देखा कि भाई ये इसका कितना गुना है, तो आप ये कहेंगे बच्चा ये 3 गुना है। कितना गुना है? 3 गुना है। और जब ये 3 गुना है तो इसने पूछा गया है 10 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछी है, कितनी है? 10। और इसको भी कितना गुना कर दूंगा मेरे बच्चा? इसको भी 3 गुना कर दूंगा, और कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 30। और मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए तो जल्दी से नोट कर लो, और नहीं समझ पाए तो नो लिख दो, मैं समझाऊंगा। बट एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दो मेरे प्यारे बच्चों, करो जल्दी से। नोट करो इस बात को। जो खून ना खोला खून नहीं वह पानी है, जो देश में काम ना आए वो बेकार जवानी है। मेरे देश के प्यारे नौजवान साथियों, आप सभी लोग जुट जाइए इस यूपी पुलिस की तैयारी में। और ये कोई और नहीं, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, निधि बहुत सुंदर मेरे बच्चों, एक बार क्लास को लाइक कर दो, और लाइक करके एक बार शेयर कर दो। जल्दी से अपने प्यार को मेरे साथ शेयर करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को समझिए। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है कॉइंस बेस्ड डीएबी है। मुझे पूर्णतः उम्मीद है कि कॉइंस वाले जो क्वेश्चन है उनको बहुत भली भाषा से समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे सभी बच्चे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बैग में 510 रुपए है, जिनमें 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात 5, 6, 7, 8 है। तो कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ये तो आपका प्यार है जोगिंदर भैया, ठीक है? मैं तो आप लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास करता हूं कि भाई आप पढ़ाई के प्रति एक्साइटेड हो जाएं। आपको पता है यूपी पुलिस की वैकेंसियों का कल नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे फालतू समय बर्बाद करें। तो जो दोपहर का समय है उसको आप लाइव क्लास में ज्वाइन करिए। मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में आप हमेशा अपनी यानी कि स्ट्रगल को मजबूत बनाए रखने के लिए आप रिवीजन मारिए, और रिवीजन करने के बाद यदि आपके पास कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा, जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया है 96 39 95 34 21 के माध्यम से हमारे पास सेंड कीजिएगा बच्चे। हम आपका एक एक डाउट क्लियर करने का भी कार्य करेंगे, ठीक है ना? आप हमारे पास अपने डाउट को भी भेज सकते हैं। तो चलें अब इस क्लास की तरफ, बट आप मेहनत तो करिए और प्लस में सिलेक्शन लीजिएगा। चलो, यहां पर कह रहा है कि एक बैग में टोटल कितने रुपए हैं मेरे भाई? 510 रुपए हैं। और जब 510 रुपए टोटल है बच्चा, तो मुझे अब कहानी क्या करनी है उस बात को समझ लो। मुझे कहानी ये करनी है इसमें कितने कितने रुपए के भाई साहब 10 रुपए के सिक्के हैं, और उसके बाद 5 रुपए के भी नोट हैं, और उसके बाद कितने रुपए के नोट है बच्चा? भाई 2 रुपए के भी नोट हैं, और उसके बाद मेरे बच्चा 1 रुपए के भी नोट हैं। बोलो हाँ या ना? तो इसमें मुझे अब देखना पड़ेगा ये रुपए का दे रहा है रेशियो या कॉइन्स का रेशियो दे रहा है। तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा मेरे प्यारे दोस्तों कि इसने ये कह दिया 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात, कॉइन्स का रेशियो दे दिया। और जब कॉइन्स का रेशियो दे रहा है तो कॉइन्स के रेशियो को मैं सबसे पहले लिख लूंगा। भाई 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? आप ये कहेंगे 5, और उसके बाद मैं आगे देखूंगा तो भाई 6, और उसके बाद 2 रुपए की देखूंगा तो 7, और उसके बाद 1 रुपए की देखूंगा तो मेरे बच्चे 8। मुझे ये बताओ ये कॉइन्स का रेशियो जब यहां पर दे दिया तो आप रुपए का रेशियो नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। और जब मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर रेशियो निकालेंगे किसका? रुपए का,
तो ये बताओ 10 रुपए के नोट हैं और 5 नोट दे दिए आपके पिताजी ने, कहा बच्चे ले ये 10-10 रुपए के, मैं तो ये 5 नोट दे रहा हूं, बता कितने हैं। तुमने कह दिया कि ये तो 5 रुपए है, जूता उतार के गिरा गिरा के मारेंगे, गिरा गिरा के मारेंगे। नालायक तू पैसे नहीं जानता ये कितने होते हैं। तो 10-10 रुपए के नोट कितने हो गए मेरे बच्चा? 50 रुपए हो गए। कितने हो गए? 50। और उसके बाद यहां पर देखूं तो ये बताओ 5 रुपए के यदि आपको 6 सिक्के दे दिए जाएं तो आप कितने रुपए का काउंट करोगे? तो आप ये कहेंगे 30 रुपए हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मुझे ये बताना मेरे बच्चा, यहां 2 रुपए के मैं यदि आपको 7 सिक्के दे दूं तो आप बताइए मुझे कितने होंगे? तो 7 दूनी 14 रुपए होंगे या नहीं होंगे? और इसी तरह से मैं यदि 8 सिक्के दे दूं 1-1 रुपए के तो कितने हो जाएंगे? 8 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 रुपए हो जाएंगे। अब यहां पर कहानी इसको ऐड कर लूं, बताइए ये भाई ये भी तुम्हें पता है रुपए हैं और ये भी क्या है? रुपए हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया बच्चा? 80 हो गया ये, और ये हो गया तुम्हारा 94। और 94 में जब ये ऐड कर दूंगा 8 को तो तुम्हारा 102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 102। मेरे बच्चा जो 102 है, इस 102 की ही वैल्यू कितनी है? इस 102 की ही वैल्यू कितनी है बच्चा? 510 है। और जब ये 510 है तो ये इसका कितना गुना है? तो बच्चा ये 5 गुना है। पूछा क्या है? तो कुल सिक्कों की संख्या याद कीजिए भाई, कुल सिक्के कितने? ऐड कर दो कुल सिक्कों को। तो आप ये कहेंगे 6 5 11 और 7 कितना हो गया? 18। 18 और 8 कितना हो गया? 26। 18 और 8 जब 26 हो गया तो भाई वैल्यू किसकी पूछी है? 26 की। ये टोटल कितना है? 26 है। और 26 की वैल्यू पूछ रहा है मेरे बच्चा, इसको भी कितना गुना कर दूंगा? 5 गुना। और जब 5 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 के 30, 3 5 दूनी 10 और 3 13 130। और 130 क्या हो जाएगा? मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बी दिया हुआ है। और जो आंसर किया है कुशी ने आंसर किया है, जोगिंदर सिंह ने आंसर किया है, निधि ने किया है। गजब मेरे शेरों गजब, बहुत सुंदर। इसी तरह से आप क्वेश्चनों को करते रहिए। आपकी मेहनत कभी भी कोई भी नहीं रोक सकता सफलता प्राप्त करने से। तुम्हारी मेहनत को दिल से सलाम। चलिए बट एक बार मेरे सभी शेयर क्लास को लाइक कर दो, और लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दो यदि मजा आ रहा है तो। करो जल्दी से। और समझ में आ रहा है तो यस लिखो, और नहीं आ रहा है तो नो लिखो, बट कमेंट जरूर करो। करो जल्दी से, करिए मेरे प्यारे बच्चों। कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। अब तो वर्दी के अलावा इस दुनिया में कोई अच्छा नहीं लगता, है ना? क्योंकि वर्दी आ गई और अप्रैल के महीने में वैकेंसियां भी आ गई, तो छीन लो वर्दी को। डायरी चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। उस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। लीजिए, समय बर्बाद नहीं करना है मेरे से। कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए बच्चों। कॉइन्स बेस्ड में शायद दूसरा पीडीएफ एक और पड़ा हुआ है, उस पीडीएफ को देख लेना मेरे बच्चे। और नेक्स्ट पीडीएफ है आप लोगों के सामने। चलिए लो भाई, आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कीजिएगा। मात्र 1 मिनट नहीं लगनी चाहिए इस क्वेश्चन में। यदि 1 मिनट से ऊपर समय लग गया बच्चे तो खत्म हो जाएंगे। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है मेरे शेर? यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है मेरे शेर? पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। और ये उड़ान दिखाने का समय अब आ चुका है, क्योंकि यूपी पुलिस की भर्ती आप लोगों के मंजिल की तरफ है। ठीक है ना? तो आप जुड़ जाओ और जुड़ करके अपनी मेहनत को इस मुकाम पर पहुंचा दो कि देखने वाला पड़ोसी भी ये कहे कि हाँ कोई शेर पड़ोसी ने पैदा किया बच्चे। और नहीं सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो खिल्लियां उड़ाएगा तुम्हारी भी और हमारे पिता की भी, है ना? और ऊपर से मेरी भी खिल्लियां उड़ाएगा। देखो डीपी से पड़े ये। चलिए मेरे शेरों, अभी तक एक भी शेर का आंसर नहीं आया है। गिरकर उठना उठकर चलना यह क्रम है संसार का। गिरकर उठना उठकर चलना यह क्रम है संसार का। और कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत और हार का। जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है। जो मिले आज दंड कल वही पुरस्कार बन जाता है। समझ रहे हो? जो आज आपको दंड मिल रहा है बच्चे, वही कल आपका पुरस्कार होगा। समझ रहे हो? तो चलिए, एक वेद में
275 सिक्के हैं। यहाँ पर ये क्या दे दिया, कॉइन्स दे दिए, और कॉइन्स दे दिए तो इनमें से क्या करा, इनमें से 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दे रहा है। ये रुपए का रेशियो दे रहा है, रुपए का रेशियो दे दिया तो 50 पैसों के सिक्कों को पूछ रहा है। तो मेरे बच्चा यहाँ पर आप लोग ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे करने में, क्या करोगे, टोटल कॉइन्स कितने हैं, तो यहाँ कॉइन्स का जो रेशियो है बच्चा कितना है, 275 टोटल दे दिया। और जब टोटल दे दिया तो यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि 1 रुपया और उसके बाद कितना है मेरा बच्चा 50 पैसे, और उसके बाद कितना है 25 पैसे, और उसके बाद कितना दे रहा है, आगे आगे कुछ नहीं दे रहा, बस इतना ही दिया है। और जब मेरे शेर इतना ही दिया है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसने क्या दिया है मेरे बच्चा, कॉइन्स का रेशियो दिया है। किसका दिया है, कॉइन्स का। और जब कॉइन्स का रेशियो दे रहा है तो कितना दे रहा है भाई, ये कह दिया ये 5 है, और ये रेशियो कितना है 4 है, और उसके बाद ये रेशियो कितना है 3 है। बच्चा ये बताओ ये कॉइन्स का रेशियो है या रुपए का रेशियो है, ये और बता दो मुझे, क्योंकि यहां पर पढ़ना है आपको। ये क्या कह रहा है 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का, तो ये कॉइन्स का रेशियो नहीं है, ये रुपए का रेशियो है बच्चे। किसका है, रुपए का रेशियो है। आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मूल्यों का रेशियो दे रहा है तो इसका मतलब ये मूल्य क्या है, रुपए का रेशियो है। अब मुझे निकालना किसका है, तो यहां से कॉइन्स का निकालूंगा, और जब मेरे बच्चा कॉइन्स का रेशियो निकालूंगा तो वो कितना निकलेगा भाई। आपके पिताजी ने आपको 5 रुपए दिए, बोले बेटा इसमें बता, एक एक के दिए, और एक एक के सिक्के दे दिए 5, तो ये कहे कितने रुपए, तो 5, और 5 रुपए दे दिए एक एक के। ये पूछे कितने कॉइन्स हैं तो आप गिन के बता दोगे एक, वो सॉरी एक एक के कितने 5। बेटा कम ज्यादा हुआ ना तो ध्यान रखना, एक स्पेशल उनके पैर में क्या होता है, जूता होता है, वहीं गिरा लेंगे, गिरा गिरा के मारेंगे। यहां पर देखो 5 कॉइन्स ये हो जाएंगे, और उसके बाद आगे देखेंगे तो मुझे ये बताओ 50 पैसे के 4 रुपए सिक्के कितने हो गए 8, उसके बाद मुझे 3 रुपए में बताना 25 पैसे कितने होंगे, तो आप ये कहेंगे 1 रुपए में 4 होता है, तो यहां पर हो गए 12, तो ये कॉइन्स का रेशियो निकल आया। अब उसके बाद यहां पर इसने कितना दिया, कॉइन्स ही तो दिया है मेरे बच्चा, इसका ऐड कर, और ऐड करूंगा तो ये कितना होगा 25, तो इस 25 की वैल्यू दी है वो कितनी दी है 275। ये भी कॉइन्स है, ये भी कॉइन्स है बच्चे, ये ध्यान रखना है, ये कितना गुना है इसका, तो आप ये कहेंगे 25 एकम 25, यही तो है। पूछा किसको है, इसने कह दिया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 8, ये 11 गुना है, तो बच्चा इसको भी 11 गुना कर दो, और ये कितना आ जाएगा 88, यानी कि 88 आ जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नोट करो इस बात को मेरे शेरो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से इसको। AKS जय हिंद बेटा, जुगेंद्र अरे सर लाइक कर दिया, बहुत सुंदर मेरे प्यारे से, बहुत सुंदर। नोट करो इस बात को, नोट करो जल्दी से इस बात को। जुगेंद्र सिकरवार आंसर कर रहे हैं ए, बहुत सुंदर मेरे शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। लो भाई इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और जब इसको सॉल्व करेंगे मेरे बच्चा तो ये कहानी क्या होगी समझ लो। ये कह रहा है एक बैग में 961 सिक्के हैं, जिनमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 3, 4, 5 है। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। मैं बच्चे आपको समय दे रहा हूं, और आपके लिए समय दे रहा हूं बच्चे सिर्फ और सिर्फ 25 सेकंड का। मेरे शेर जो होंगे वो 25 सेकंड के समय को भी नहीं लगाएंगे, मात्र और मात्र माइक्रो सेकंड में इस बात का आंसर देंगे। करिए जल्दी से नोट, इस बात को नोट करिए मेरे भविष्य के पुलिस वालों। करिए नोट, तब तक मैं थोड़ा सा जल पी लेता हूं। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया मेरे प्यारे शेरो। हाँ जोगिंदर भैया ने दे दिया डी 620, बहुत सुंदर, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसको देखिए, और करेंगे तो कैसे करेंगे समझ लो। 1 रुपए, एक बैग में 961 सिक्के हैं, क्या है बच्चा कॉइन्स है, कॉइन्स, और ये कॉइन्स कितने हैं 961, और जब इतने कॉइन्स हैं तो इनमें से 1 रुपए, कितने रुपए भाई 1 रुपया, और उसके बाद 50 पैसा, और उसके बाद 25 पैसा, बस यही तो सिक्के हैं बच्चे। यहां पर सिक्कों के मूल्यों का रेशियो दे रहा है, मूल्य का रेशियो दे रहा है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, ये रुपए का रेशियो है। और जब रुपए का रेशियो दे रहा है बच्चा, तो मैं क्या लिखूंगा
मैंने यही रेशियो दिया है कि भाई 3 और रेशियो कितना है भाई 4 और उसके बाद रेशियो कितना है 5। मेरे बच्चों क्या आप रुपए का रेशियो दे दिया तो यहां से कॉइन्स का रेशियो नहीं निकाल पाओगे? ऐसा मुन्ना कौन है जो कॉइन्स का रेशियो नहीं निकाल पाएगा? सब निकाल पाएंगे। और कॉइन्स का रेशियो कितना होगा भाई 1 रुपए, भाई एक के 3 सिक्के तो 3 सिक्के हो गए 3 रुपए में। और ये बताओ 50 पैसे के टोटल रुपए 4 हैं तो इसमें सिक्के कितने हो गए? 8 हो गए। मेरे बच्चा यहां पर बताओ 5 के 20 हो गए। ये कॉइन्स का रेशियो ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? तो आप ये कहेंगे 31 हो जाएगा। इसी 31 की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चा? 961 है। कितना गुना है? 31 गुना है। अब आगे आ जाओ, किसको पूछ रहा है? 25 पैसे के। तो 25 पैसे को भी 31 गुना कर दे और जब करेंगे तो 0, 2, 6 और यही क्या होगा मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा डी। किसके समझ में नहीं आया वो मुझे जल्दी से बताए और इसको नोट करें। करो जल्दी से मेरे शेरों नोट इस बात को। करो जल्दी से। छत जो घर की टपक रही है जिसके नीचे सोते हैं, जब जब बाहर हुआ मेरिट से मुझसे ज्यादा रोते हैं। गुरुओं से माना चलती कठिन परीक्षा पर मेहनत मेरा हथियार है। और गुरुओं से लेकर शिक्षा अर्जुन रण को तैयार है। सब्र का मैया बांध ना टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा। बस चंद महीने बाकी हैं, मैं ले वर्दी वापस लौटूंगा। मैं लेकर वर्दी वापस लौटूंगा। बच्चे इस बात को दिल और जहन में उतार लो कि अब सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में एक ही चीज है, वर्दी वर्दी वर्दी, उसके अलावा कुछ नहीं। जो भी बच्चे मेरे प्राइवेट बाबू बनने की सोचते हो ना, कुछ नहीं रखा है बच्चे, सरकारी बाबू बन जाओ। जिस तरह से गन्ने से चींटियां लिपटती है ना, गन्ने से चींटियां, इस तरह से तुम टेंशन मत लो। जिंदगी में तुम्हारे ये जो बाबू है ना ऐसे ही लपट जाएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए ऋतु कुमारी, जोगेंद्र चलिए आगे। मेरे दोस्तों इस बात को आप बहुत अच्छे तरह से समझ पाए हैं। बस मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप टेंशन मत लेना, मंजिल तक ले जाएंगे, मंजिल तक। और आज एक और बात बता रहा हूं बच्चों, आपको एक भय नहीं रखना है। और भय क्या नहीं रखना है कि आज से जो हमारा फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल के नाम से यूट्यूब चल रहा है, इसी यूट्यूब चैनल का नाम परिवर्तित करने जा रहे हैं। और जो नाम परिवर्तित करने जा रहे हैं तो आप लोग कमेंट में लिख के बताओ कि इसका नाम क्या रखा जाए। आज इस यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो हम चेंज करेंगे और इस यूट्यूब चैनल का जो नाम है आप लोग बताओगे कि क्या रखना चाहिए, कौन सा नाम सही रहेगा। मैं आप लोगों से राय मांग रहा हूं, चैनल का नाम बताओ। नाम चेंज होगा, क्या होगा बच्चे? नेम चेंज होगा। और आज होगा तो मुझे मेरे सभी बच्चे प्यारे से बहुत अच्छा सा शुभ नाम, सुंदर नाम सोच करके कमेंट में लिख करके बताएंगे। और ऐसे नहीं बता पाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 96 39 95 34 21 पर लिख करके बताएंगे कि इसका शुभ नाम क्या होना चाहिए। इसी चैनल का जो फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी, बच्चे कहते हैं कि सर काफी लॉन्ग हो जाता है, सर्च करने में हमको दिक्कत आता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आज हम एक छोटा सा नाम रखेंगे इसका, बट मेरे बच्चे बताएंगे वही नाम होगा, ठीक है ना। तो बताओ कमेंट करके, तब तक आगे की तरफ क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। मिशन फिरोजाबाद जोगेंद्र भैया कह रहे हैं। अच्छा चलो और भी बताओ। एक नाम आ गया मिशन फिरोजाबाद, नोट करो, डायरी में नोट कर लो, मिशन फिरोजाबाद। वैसे मिशन फिरोजाबाद जोगेंद्र थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा है। अच्छा सा क्यों नहीं लग रहा है? मिशन, मिशन का मतलब क्या है? मिशन जैसे कि कोई हम राजनीति में जा रहे हैं ना, तो ये राजनीतिक स्तर से बेकार है। कोई बढ़िया सा नाम सोच करके बताओ, अच्छा सा। चलो देखो इसको। अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चे, वो आपका चेंज हो गया। और चेंज हो गया तो यहां पर हम कौन से क्वेश्चन को करेंगे? ये तो हो गया आपका। और यहां पर आ गया बच्चे कौन सा? ये जो क्वेश्चन है आपके, यहां से मिक्स्ड बेस क्वेश्चन आ गए। यहां पर बीच में एक लाइन टाइपिस्ट महोदय हमारे भूल गए हैं, और वो यहां पर एक बीच में लिखा होता क्वेश्चन बेस्ड, आप डाल लेना बच्चों, मैं लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सर। डाल लो। और इसमें दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ होगा, और उसमें दूध में पानी मिला रहा होगा, कितना पानी और मिलाया जाए कि रेशियो इतना हो जाए, इतना पानी मिलाने से रेशियो क्या हो जाएगा। ये सारा का सारा सिस्टम पहले बेसिक समझेंगे और बेसिक के बाद क्वेश्चन पर जाएंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पर चर्चा बाद में करेंगे, पहले मेरे प्यारे दोस्तों बेसिक समझ लेते हैं।
और बेसिक क्या कह रहा है, तो समझ लीजिए बेसिक, बेसिक कहने जा रहा है इस बात को। चलिए अब इसका बेसिक क्या कहेगा मेरे प्यारे शेरों। ऋतु कुमारी बहन कह रही है, मतलब आपका नेम एंड प्रदीप सर और एनडी सर, इसका ऑनर का नेम भूल गए हैं, कैसे सर? मतलब आपके नेम है एन प्रदीप सर और एनडी सर का ऑनर का नाम बोल रहे। नहीं ऋतु बहन जी हम समझ नहीं पाए, आप एक बार साफ साफ लिखिएगा, हम समझ नहीं पाए है ना। तो हम चैनल के नाम को चेंज करना चाह रहे हैं मेरी बहन, हम यूट्यूब चैनल के नाम को चेंज करना चाह रहे हैं। किसको चेंज करना चाह रहे हैं? यूट्यूब चैनल के नाम को चेंज करना चाह रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों बता दो एक बढ़िया सा नाम सोच करके। यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर रहे हैं, ना कि हम प्रदीप सर और एनडी सर और जो हमारे और आपके दिलों की धड़कन नीटू भैया युवा जो हैं उनके नाम को चेंज करने जा रहे हैं। हम यूट्यूब चैनल को नाम चेंज करेंगे, जो कि हमारे बच्चे इतना बड़ा नाम ना लिखेंगे फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी, कोई छोटा सा नाम जो बच्चे एक दो बार में ही लिख करके तुरंत और सर्च करते हैं, है ना। पर नाम थोड़ा आकर्षक होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, है ना। ऐसा नाम भी नहीं होना चाहिए जैसे कि अभी मार्केट में आपने देखा है कि कुत्तों के नाम रख देते हैं, सिंटू पिंटू चिंटू है। और ये लड़कियों के नाम भी नहीं होने चाहिए जैसे कि आजकल रख देते हैं रोशनी वगैरह, ये देख रहे हो कहाँ यार, समझ रहे हो? बढ़िया सा नाम होना चाहिए। अब देखो जूही देख रहे हो, जूही मार्केट में किसका नाम होता है? जूही देखो घर पे वो भाई फीमेल डॉग पाल लेते हैं ना, उसी का नाम तो होता है जूही। बट आजकल तो भाई गलत मत मानना जब किसी लड़की का हो, तो वैसे होता है ऐसा, है ना। चलो देखिए चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो बेसिक समझ लेते हैं इस बात का। जोगिंदर स्मार्ट स्टडी विद राज फिरोजाबाद, एक और नाम निकल के आया है स्मार्ट स्टडी विद राज फिरोजाबाद। मैंने क्या कहा है जोगिंदर, ये देखो कितना बड़ा हो गया, ये फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी से भी बड़ा हो गया। ऐसा नाम सोचो जो कि 2 या 3 मतलब 2 ही स्टेप का हो, 1 स्टेप का हो या 2 स्टेप का, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। 2 स्टेप का होना चाहिए बस। शबनम हुसैन गुड आफ्टरनून, दुर्गा प्रसाद ऑप्शन डी आ रहा है। मेरे बच्चों एक बार इसका देख लो, मुझे एक बात बताओ, बेसिक समझना है पहले इसका, और बेसिक क्या कह रहा है उस चीज को समझिए। मैंने ये कहा बच्चे आपके पास में यहां पर पहले जो दूध है, दूध का रेशियो मैं आपको बता दूं कि यहां पर इसने दे दिया कि भाई आपके पास यहां पर 90 लीटर दूध था। कितना था? 90 लीटर दूध था। और यहां पर बच्चा 50 लीटर क्या था, इसमें पानी था। क्या था? 50 लीटर पानी था। बच्चे यहां पर जो इसका रेशियो है, आपको यही तो कहोगे कि सर यहां पर दूध और पानी का जो रेशियो है वो 9:5 का होगा। बोलो हाँ या ना। जब दूध और पानी का रेशियो हो गया 9:5, मैंने कहा बच्चे इसमें जो मिला रहा हूं, मैंने कहा इसमें 20 लीटर पानी और मिला दिया। क्या मिला दिया? 20 लीटर पानी मिला दिया। और जब मेरे बच्चा 20 लीटर पानी मिला दिया तो यहां पर बताइए पहले 90 लीटर दूध था और इसमें भाई पानी कितना हो गया? पहले 50 लीटर था, 20 लीटर मिला दिया, 70 लीटर क्या हो गया? पानी हो गया। और जब पानी हो गया तो आप यहां पर ये कहेंगे कि सर यहां पर जो होगा वो रेशियो अब निकल के आएगा 9:7 का। जब मैंने ये लिख दिया तो यहां पर एक बात को समझिए मेरे शेरों, और क्या निकल के आ रही कि यहां पर जो पहले रेशियो था वो 9:5 का था। कितने का था? 9:5 का था। दूसरा रेशियो कितना आ गया? 9:7 का आ गया। जब भी आपको यहां पर इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे मेरे शेर, तो एक बात याद रखना कि जो ये दूध है ना, दूध, इसकी क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? युक्कल होनी चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में जो मिल्क रहेगा वो कैसे होना चाहिए? युक्कल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? युक्कल होना चाहिए। तो यहां पर देखा आपने, यहां पर भी 9 लीटर है और यहां पर भी 9 लीटर है। मेरा बच्चा ये बता, यहाँ पानी कितना इंक्रीज हो गया? तो पानी कहेंगे आप पहले 5 था अब 7 हो गया, 2 इंक्रीज हो गया। 2 की वैल्यू कितनी है बच्चा? 2 की वैल्यू दे दी 20 लीटर। मैंने कहा टोटल बताना, तो टोटल तुम कितना कहोगे? 9 और 5 कितना है?
9 5 14, तो 14 की वैल्यू टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा भाई, ये 2, ये 140 लीटर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। इस बेसिक को समझ पाए या नहीं समझ पाए? जल्दी से लिखो यस या नो, उसके बाद मैं एक और एग्जांपल दूंगा इसका, और समझ गए तो इसको नोट कर लो, और इसी आधार पर वो क्वेश्चन होगा मेरे शेर। लिखो जल्दी से मेरे शेरों। तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है क्योंकि धाड़कर शिकार नहीं किए जाते। तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है क्योंकि धाड़कर शिकार नहीं किए जाते, और कुत्ते भौंकते हैं अपनी जिंदा जली का एहसास दिलाने के लिए, और जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी को बयां करता है। समझ रहे हो? तो ये समाज है, तुम्हारे ऊपर आवाज उठाएगा, मेरे ऊपर भी आवाज उठा रहा है, और उठा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने स्ट्रगल को तैयार रखिए बच्चे। ये कुछ नहीं है, कुछ दिन भौंकते रहेंगे बस, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इस बेसिक को समझ गए? फिर से समझ लो बच्चा, मैंने ये कहा कि पहले यहां पर जो दूध था 90 लीटर था, पानी था 50 लीटर था, रेशियो कितना हो गया? 9 और 5 का हो गया। मैंने कहा यार इसमें 20 लीटर पानी मिला दिया जाए। क्या मिला दिया जाए? इसी में 20 लीटर पानी। तो मेरे बच्चा यहाँ पर तो इसमें कोई फर्क नहीं होगा दूध में, बट पानी पहले 50 था, अब कितना हो गया? 70 हो गया। यहाँ पर रेशियो 9-7 का हो गया, 9-7 का रेशियो हो गया। तो मैंने कहा दूध कैसा होना चाहिए, इसकी जो क्वांटिटी है वो समान होनी चाहिए। जब इसकी क्वांटिटी समान हो गई मेरे बच्चा, तो मैंने कहा जब मिल्क सेम हो गया तो यहाँ पर पानी कितना इंक्रीज हो गया, तो पानी यहाँ पर 2 बढ़ गया, लेकिन मैंने कितना बढ़ाया था? 20 लीटर, और 2 की वैल्यू दे दी 20 लीटर। बच्चे टोटल मिश्रण की बात करेगा कि टोटल मिश्रण कितने का होगा, तो 9 और 5 कितने हो गए? 14। टोटल मिश्रण ही तो था, और इस 14 की वैल्यू कर दूंगा कितनी? ये आपको पता है कितना गुना है मेरे बच्चा? 10 गुना। तो इसको भी कितना गुना कर दूंगा? 10 गुना कर दूंगा। बोलो हाँ या ना। इस बात को समझ पाए या नहीं? मेरे सभी शेर बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। फिर यही अच्छा है फिरोजाबाद एकेडमी। ओ सबसे सुंदर। फिरोजाबाद फिजिकल फिर हटा देते हैं इसमें से, सिर्फ और सिर्फ फिरोजाबाद एकेडमी कर देते हैं ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से आप फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी सर्च मत करना, सिर्फ और सिर्फ आपको यही लिखना है फिरोजाबाद एकेडमी। ठीक है ना, इसी चैनल को कर देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये किसने बताया है? हमारे जुगेंद्र भैया ने बताया है। यही रहने दो सर, क्या चेंज करना है? हाँ ऋतु बहन जी, ना हम चेंज कर रहे हैं और चेंज भी कर रहे हैं, वही बात हो गई ना। ना तो चेंज कर रहे हैं और ना चेंज भी कर रहे हैं। तो ये देखो फिरोजाबाद एकेडमी वही नाम है, सिर्फ और सिर्फ इसमें से फिजिकल हटा रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकल करना बंद कर देंगे। आपके कोच एंडी सर वो व्यक्ति है बच्चे, जो उनके पास यहाँ पर बच्चा आ गया फिजिकल फेल होके नहीं जाएगा, ये उनका वादा है। मैं तो नहीं कहता हूं, क्योंकि भाई साहब उनका फिजिकल कराने का कुछ तजुर्बा और तरीका भी अलग है। चलिए आगे। अगला देख लो, एक और आप लोगों को बता दूं। जैसे मेरे बच्चा यहां पर आपको दूध और पानी का रेशियो दे दिया जाए कि पहले यहां पर 70 लीटर दूध था और 40 लीटर क्या था मेरे बच्चा? पानी था। और उसके बाद यहां पर रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा? 7 और 4 का ही तो हो जाएगा, हाँ या ना। जब 7 और 4 का रेशियो हो गया मेरे शेर हो, तो मुझे एक छोटी सी बात बता दो। और वो छोटी सी बात क्या है कि मैंने कहा इसमें पानी मिला दो, और पानी मिलाएंगे तो भाई कितना पानी मिलाना, तो तुम्हें पता है कि आज का सिस्टम ही अलग हो गया है। एक इधर से नहीं, ऐसे खेलो, इधर से देख लो, इधर से। देखो अब यहां पर मैंने ये कहा कि कितने लीटर पानी मिलाना है बच्चा, तो बच्चे ने कहा कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ ज्यादा नहीं बल्कि 10 लीटर पानी मिला दिया जाए। कितना? 10 लीटर पानी मिला दिया, वाटर। और जब मैंने 10 लीटर वाटर मिला दिया बच्चे, पहले यहां पर दूध कितना था? तो भाई 70 था, अब भी कितना रहेगा? 70। बट यहाँ पानी 40 था, अब कितना हो गया बच्चे? 50 हो गया। लेकिन रेशियो की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा? तो रेशियो हो जाएगा 7:5 का। बच्चे पहले कितना था? 7 और 4 था, उसके बाद अब कितना है? तो 7 और 5 है। जब 7 और 5 होगा मेरे बच्चे, तो ये बताओ मैंने क्या कहा था कि दूध की जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए शेरों, समान। क्या यहाँ पर मिल्क की क्वांटिटी जो है वो समान है या नहीं है? बिल्कुल है। 7 पहले भी था, 7 अब भी है। लेकिन पानी की बात करूंगा तो मुझे बताओ कितना बढ़ गया? आप ये कहेंगे 1 इंक्रीज हो रहा है। मैंने कहा बच्चा 1 इंक्रीज हो रहा है तो लीटर में बताना। बोला 10 लीटर। कितना गुना है? 10। मैंने कहा टोटल मिश्रण कितना है? तो भाई टोटल मिश्रण 7 और 4 कितना था? 11 है।
और जब 7 और 4 11 की वैल्यू निकालूंगा, इसको भी 10 गुना कर दूंगा, ये भी कितना हो जाएगा 110 लीटर हो जाएगा। लेकिन बात तो ये आ रही है, तुम्हारे दिमाग में ये डाउट पैदा हो रहा होगा कि जब सर यहां पर युगल में नहीं हो तो युगल कैसे किया जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि यहां पर जब युगल में नहीं दिया होगा तो इसको युगल कैसे करेंगे, तो इस बात को भी समझ लो। यहां पर आपको रेशियो दे दिया जाए, इसको नोट कर लो पहले, उसके बाद देखेंगे। इसको नोट करिए, फिर उसके बाद देखेंगे मेरे शेरों। बेटा इसने मूल मिश्रण की बात कर, एक बच्चा ये डाउट पूछ रहा है, उस डाउट को आप भी सुन लीजिए कि सर इस वाले मिश्रण पर टोटल क्यों निकालते हैं, इस पर क्यों नहीं निकाल रहे। तो भाई मुझे एक बात बताओ, पहले जो रेशियो होगा वही तो हमारा मूल मिश्रण है, उसके बाद जो पानी डाला गया है वो तो बाद का मिश्रण है। तो हम यहाँ जब भी बात करते हैं तो वहां मूल मिश्रण होता है, न कि बाद वाले को। यदि बाद का पूछेगा कि भाई पानी मिलाने के बाद का जो घोल था या मिश्रण था उसका सिस्टम कितना था, तब उसको निकालेंगे तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मूल मिश्रण की बात करेगा तो हम पहले वाले को लेंगे ना कि बाद वाले को। क्या मेरी इस बात को समझ पाए मेरे शेरों या नहीं? समझ गए तो जल्दी से यस लिखो। मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान कश्ती का काम है, बहाना बहना कुछ तो भाई बहाना कुछ तो लोग बनाएंगे, काम है उनका कहना। ये लाइन थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई बच्चे, ये मिस्टेक में लिखा है, मुझे याद नहीं है बच्चे, देखो मुझे ये दिया गया है एंडी सर के माध्यम से, तो थोड़ा सा इसमें एक लाइन मिस्टेक में है। जो एक बच्चे ने लिखा है उसका नाम है राइटर रोशनी, उस रोशनी ने तो ये लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, तो कोई बात नहीं। वो ये लिखा है, इसका मतलब ये है कि बच्चे कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो बहाना बनाएंगे, उनका काम कहना है, उनका काम सफलता प्राप्त करना नहीं है। बच्चे जब भी कोई आगे बढ़ता है तो उसका दुनिया पैर पकड़ के खींचती है। बट मैं तब तक यही कहूंगा कि जब तक तुम्हारा पक्ष और विपक्ष नहीं होगा, आप बिल्कुल भी क्या नहीं कर सकते, रेशियो वो आगे वो नहीं कर सकते, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा विपक्ष नहीं होगा। बच्चे जब विपक्ष खड़ा हो गया तो ये समझ लो तुम्हारी सफलता के क्या हो गए, दरवाजे खुल गए। क्या खुल गए? दरवाजे खुल गए। और तुम्हारा विपक्ष नहीं है, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते, कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, विपक्ष का होना बहुत जरूरी है मेरे शेरों। विपक्ष तुम्हें आगे बढ़ने का तरीका बताता है, तुम्हारे विरोधी तुम्हें आगे बढ़ने का मौका देते हैं, और जितने भी तुम्हारे विरोधी होंगे वो हमेशा तुम्हारा विरोध करेंगे, और उस विरोध से तुम आगे बढ़ने का हमेशा कार्य करोगे। और तुम्हारा विरोध करने वाला कोई नहीं है तो तुम कुछ नहीं करोगे, आराम से घर पर निकलने पड़े रहोगे। तो विरोध होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं मेरे शेर? चलिए अब देखेंगे जो इसमें रेशियो समान नहीं होगा उस रेशियो को समान कैसे करेंगे। तो यहां पर एक रेशियो लिख लीजिए 4 और 1, यहां पर 7 1 5 1 का लिख लीजिए। लिखिए यहां पर है 7 1 और 5 1, यहां पर दे दिया आपको। अब बच्चा इसमें देखो ये मिल्क का रेशियो है और ये बच्चा वाटर का रेशियो है। तो आप ये बताइए मुझे क्या इसमें दूध और भाई दूध का यहां पर और यहां पर रेशियो समान है? नहीं है। और जब नहीं है तो मैंने पहली ही क्लास में बताया था कि बच्चों उसको हम समान कर सकते हैं। और समान किस तरह से करेंगे? तो मेरे शेर यहां पर उठा करके 5 से मल्टीप्लाई और इधर उठा करके 7 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले नंबर से इधर और नीचे वाले नंबर से उधर कर दीजिए। और जब कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 7 35, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5। मेरे बच्चा यहां पर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो यहां पर जो होगा मेरे शेर वो 35, और उसके बाद यहां कितना हो जाएगा 7। लेकिन मैं सॉरी यहां पर पानी नहीं बता पाया, वाटर कितना मिला रहा है, तो वाटर यहां पर मिला रहा है भाई 30 लीटर। कितना? 30 लीटर। और जब 30 लीटर मिला रहा है तो भाई टोटल मिश्रण पूछ रहा है, टोटल मिश्रण कितना होगा। तो भाई साहब ये बताओ क्या मैंने यहां पर जो दूध की क्वांटिटी है उसको समान किया या नहीं किया? बताओ मेरे शेरों। 35 लीटर पहले भी थी और 35 लीटर अब भी है। तो यहां पर किसी को कोई दौरा या कोई दिक्कत है? नहीं है, क्योंकि मेरा दूध की जो क्वांटिटी थी बिल्कुल समान हो गई। बच्चा यहां पर पानी कितना इंक्रीज हो रहा है, तो आप यह कहेंगे कि सर यहां पर जो पानी इंक्रीज हो रहा है वो 2 हो रहा है। मैंने कहा 2 नहीं, 2 की वैल्यू दे रहा है कितनी, 30 दे रहा है। अब आपसे पूछ ले बच्चा कि ये बताओ सर मुझे यहाँ पर टोटल मिश्रण क्या होगा, तो टोटल मिश्रण को जोड़ दीजिए। ये कितना हो जाएगा 40, ये इसका कितना गुना है 15। और बच्चे जब ये 15 गुना है तो मुझे ये बता दो इसको भी कितना गुना कर देंगे मेरे शेरों, 15 गुना कर देंगे। 15 चौके कितना हो जाएगा 60, और ये 60 लीटर क्या हो जाएगा, इसका टोटल घोल हो जाएगा। तो आप इस बेसिक को समझ गए। अब चलेंगे क्वेश्चनों की ओर, ठीक है ना। ये सारा का सारा बेसिक आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए? समझ गए तो जल्दी से यस लिख दो, नहीं समझ पाए तो नो लिखो। जोगेंद्र भैया कह रहे हैं समझ गए सर, राहुल सर भी कह रहे हैं कि समझ गए, रितु बहन जी भी कह रही हैं बहुत सुंदर मेरे शेरों। बट एक बार क्लास को लाइक कर दो,
लाइक कर दो, ये तो मजा आ रहा है तो करो जल्दी से लाइक और शेयर कर दो अपने मित्रों के साथ और पहुंच जाइए जहां पर हम चर्चा कर रहे थे। और चर्चा कर रहे थे हम इस क्वेश्चनों पर, और इस क्वेश्चन में आप लोगों का ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को हम मात्र और मात्र 10 सेकंड में करने का कार्य करेंगे मेरे बच्चे। और क्या करेंगे तो समझ लो, ये कह रहा है 729 लीटर घोल है, टोटल कितना है 729 लीटर घोल में दूध और पानी का जो रेशियो है बच्चे वो कितना है भाई, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दे दिया मेरे भाई 7:2 दे दिया। इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए, इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए जिससे इसका रेशियो कितना हो जाए मेरे शेर 7:3 हो जाए। तो मैंने क्या कहा था, यहां पर दूध की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या आपको अलग दिखाई दे रही है, बिल्कुल ही भी नहीं दिख रही है। और जब नहीं दिख रही है तो बच्चा मुझे ये बताना, ये टोटल घोल कितना है तुम्हारा 9, और जो 9 की वैल्यू दे रहा है वो कितनी है भाई 729, और 729 को यहां पर रख दूंगा तो ये बताओ ये इसका कितना गुना है। तो आप ये कहेंगे सर ये 81 गुना है, पूछा क्या इसने, तो इसने कहा कि भाई कितना इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ एक ही तो इंक्रीज हो रहा है और एक की ही वैल्यू कितनी है बच्चा 81, तो 81 ml। ये है जो आप ये बताओ मुझे ये कितना हो गया 81 ml, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नोट करिए इस बात को, नोट करो, जो नहीं समझ पाए मैं उनको समझाने का फिर से प्रयास करूंगा, पहले इसको नोट करिए, नोट करिए मेरे शेरों। बच्चे घोड़े कितने से हमारे देखिए इसको फिर से समझ लीजिए बच्चों, वहां पर इसने क्या दिया था, वहां पर दे दिया करता था कि इतना पानी मिला रहा है, तो जो यहाँ पर अंतर लेते थे उसकी वैल्यू दिया करता था कि भाई इतना पानी इसने मिला दिया। यहाँ पर मेरे बच्चे टोटल दे दिया, जो टोटल मिश्रण है उसकी, तो यहाँ टोटल मिश्रण दे दिया, कुल घोल दे दिया, तो मेरा कुल घोल कितना है भाई 9, और जब कुल घोल 9 है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 729। अब सुनना, इसके बाद ये कह रहा है, इसने पूछ लिया दूध और पानी का अनुपात इतना है, पहले अनुपात कितना 7:2, इसने ये कह दिया इसमें कितना और पानी मिलाया जाए। भाई पहले पानी कहता था कि 20 लीटर पानी और मिला दिया जाए, जो मैंने एग्जांपल दिया, मैंने बेसिक आपको बताया, उसमें मैं पानी दिया करता था कि इतना पानी और मिला दिया जाए, तो बताइए इसका रेशियो ये होगा। मैंने कहा इसका टोटल मिश्रण बताइए, तो मिश्रण को निकालने के लिए इसमें टोटल मिश्रण दे दिया है, और जब टोटल मिश्रण दे दिया मेरे बच्चे तो उसके बाद इसने टोटल रेशियो भी दे दिया है। यहाँ पर दूध की जो क्वांटिटी थी वो कैसी है, समान है, और समान है तो यहाँ पर इंक्रीज क्या हो रहा है बच्चे, पानी हो रहा है, और पानी इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे ये बताओ टोटल कितना है 9 की वैल्यू कितनी है 729। मेरे बच्चा मुझे एक यानी पानी कितना मिलाया गया, एक की वैल्यू निकालनी है कितनी 81। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलें और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नोट करिए इसको, और नोट करने के बाद आगे बढ़ जाइए, करो इसको नोट। ये कह रहा है 378 ml घोल में दूध और पानी का अनुपात 13:5 है, इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए जिससे यह अनुपात 13:7 हो जाए। माइक्रो सेकंड का समय लगना चाहिए। करो इस क्वेश्चन को जल्दी से, करो मेरे शेरों, हल्के से पढ़ रहे हो भाई, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, शेयर करो, करो जल्दी से। क्या है भाई, क्या शेर कभी छुपकर शिकार नहीं करते, बुज़दिल कभी छुपकर बाहर नहीं करते, और हम वो हैं जो यूपी पुलिस की तैयारी के लिए भर्ती का कभी इंतजार नहीं करते। बच्चे चलें आगे, चलो। ये कह रहा है 378 ml घोल में दूध और पानी का अनुपात 13:5 है। बच्चे यहाँ पर मिल्क एंड वाटर, किसका, मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रहा है बच्चा 13:5 का, और जब 13:5 का रेशियो दे दिया तो इसने क्या बोल दिया कि भाई टोटल कितना है, तो 13 और 5 18, और इस 18 की वैल्यू जो है बच्चा कितनी है, इस 18 की जो वैल्यू है भाई
78 है। कितना गुना है मेरे बच्चे? तो 18 दूनी 36 और 18 एकम 18, 21 ही गुना तो है। और जब मेरे बच्चा 21 गुना है तो यहां पर इसको लिख दो, ये 21 गुना हो रहा है, तभी तो कह रहा है भाई 378 है और ml है, मिलीलीटर। मेरे बच्चा आगे क्या बोल दिया इसने? कहा कि पानी कितना मिलाया जा रहा है? 13:7 हो रहा है। और हो रहा है तो भाई इसमें ये बताओ मिल्क की क्वांटिटी कैसी है? बिल्कुल इक्वल है। और जब इक्वल है मेरे बच्चे तो पानी इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है? 2। और पूछा क्या है भाई? यही पूछा है कि पानी कितना मिलाया जाए, तो इसको भी कितना कर दो? 21 गुना कर दो और कर देंगे तो 21 दूनी 42 ml पानी मिलाया जाएगा। ऑप्शन कौन सा है मेरे बच्चे? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कोनो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नोट करो इसको, आगे बढ़ जाओ। नोट करो इस बात को और आगे बढ़ जाओ। जुगेंद्र भैया कह रहे हैं यस सर, राहुल भैया भी कह रहे हैं बहुत सुंदर मेरे शेरों। बट आप रेस्पॉन्स दिया करो तब मजा आता है यार, जब आप रेस्पॉन्स दिया करोगे तब मजा आता है तब। कहते हैं कि सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, कहते हैं कि सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, और तारा टूट भी जाए तो कभी जमीन पर नहीं गिरता, बट गिरते होंगे हजारों दरिया समुद्र में, पर कभी कोई समुद्र किसी दरिया में नहीं गिरता। मेरे शेरों, आप वो सिकंदर हो भविष्य के जो कभी किसी के आगे नहीं झुकते मेहनत के अलावा, ठीक है? और तुम्हारी मेहनत तुम्हें झुकने नहीं देगी मेरे शेरों। चंदन यादव, चलिए मेरे शेरों, बट एक बार क्लास को बीच में लाइक कर दो, लाइक कर दो मेरे शेर जल्दी से। देखो इसको, ये क्वेश्चन तो हो गया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझ लो, पता ही ले आओ। चार 420 ml घोल में दूध और पानी का अनुपात 9:5 है। इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए जिससे इसका अनुपात 3:2 हो जाए? मेरे बच्चों यहां पर देखिए, यहां रेशियो दूध और पानी, यानी कि दूध का जो क्वांटिटी का रेशियो है वो अलग अलग हो गया। और जब अलग अलग हो गया तो अब क्या करेंगे भाई? इसको इक्वल करेंगे, और इक्वल करेंगे तो मुझे बताओ कैसे इक्वल करेंगे? तो मेरे बच्चे घबराना नहीं है, और जब घबराना नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे? दूध और पानी का जो रेशियो है वो कितना है? 9:5। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई ये कितना हो जाए, कितना पानी मिला दिया जाए तो 3:2 हो जाए। तो सबसे पहले मैं मिल्क की क्वांटिटी को इक्वल कर दूं, तो पहले तो मुझे ये बताओ ये कितना है? 9 और 5 कितना हो गया बच्चे? 14। और इस 14 की वैल्यू कितनी है? 420 ml है या नहीं है? बोलो आया ना? और ये इसका कितना गुना है? तो 30 गुना ही तो है, आया ना? और जब मेरे बच्चा ये 30 गुना है तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इसकी क्वांटिटी को चेंज करने के लिए या इक्वल करने के लिए मिल्क की को, ये मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। कितने से? 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी क्वांटिटी समान होगी दूध की या नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी। रेशियो कितना हो जाएगा? 3 तक के 9 हो जाएगा, और उसके बाद 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहां पर दूध की क्वांटिटी और यहां पर दूध की क्वांटिटी कैसी हो गई? बिल्कुल इक्वल हो गई। और जब बिल्कुल इक्वल हो गई मेरे प्यारे शेरों, तो अब मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा। यहां पर देखो पानी कितना इंक्रीज हो रहा है, तो भाई 5 दांत 6 हो रहा है, 1 की वैल्यू निकालनी है। ये 30 गुना है तो 1 की वैल्यू भी इसको 30 गुना कर देंगे, और कितनी हो जाएगी मेरे शेरों? 30 ml हो जाएगी। और इसका आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हमारे और आपके जो मसीहा हैं और बच्चियों को फ्री शिक्षा देने वाले आपके अपने नीटू भैया आपको कुछ संदेश दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं यह बच्चे क्या शोर कर रहे हैं? आप लोगों के बारे में हमेशा भैया सोचते रहते हैं और कमेंट मार के आपको मोटिवेट करने का भी वो करते हैं। कहने का तात्पर्य उनका यह है कि बच्चे कभी शोर नहीं करना है, आप लोगों को सफलता के लिए दिन और रात मेहनत करनी है, ठीक है ना? तो आपको बस खामोशी से मेहनत करो, सफलता तुम्हारी शोर मचाएगी, तुम्हें शोर मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? कमेंट
हो जाएगा नहीं? चलिए मेरे शेरों, इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ पाए हैं। और चंदन भैया हमारे नीटू भैया के लिए बहुत सुंदर। सर हम बलिया से हैं। चंदन यादव, आपका प्रयोग फिजिकल एकेडमी की पावन भूमि में तहे दिल से स्वागत है, जहां पर भारत की समस्त बेटियों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है। तो भारत के समस्त जो भी मेरे भाई बहन निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से और एकेडमी में आकर के भी आराम से तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी आपके अपने नीटू भैया के सानिध्य में बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। एक बाप आज एक बेटी को नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैं तो नीटू भैया के बारे में कह रहा हूं कि जितना भी बोलोगे सिर्फ और सिर्फ किसके, सूर्य के सामने दीपक दिखाने के बराबर है मेरे बच्चे। वो व्यक्ति वो हैं जिन्होंने ना तो कोई राजनीतिक मामला है उनका, ना कुछ, कोई भी एजेंडा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही है कि मेरा भारत जितना भी शिक्षित हो सकता है उतना शिक्षित करना है। समझ रहे हो? तो बस उनके जो मुकाम है, उनके जो सपने हैं, उनको साकार करने के लिए आप भी उनसे जुड़िए और जुड़ करके उनके सपने जो उन्होंने सोचे हैं भारत के प्रति, उनको साकार कीजिए। ठीक है ना? चलिए आगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे शेरों, 1050 ml घोल में दूध और पानी का अनुपात 6:1 है। इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए जिससे यह अनुपात 5:1 हो जाए। माइक्रो सेकंड का समय लगना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, माइक्रो सेकंड में ये क्वेश्चन निकलना चाहिए। मैं देख रहा हूं सबसे पहला शेर वो कौन है वो सिकंदर जो इसका आंसर देगा। चंदन भैया कह रहे हैं सर बिल्कुल फुल सपोर्ट है। आप रेगुलर जुड़ते रहिए चंदन भैया, क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, आप टेंशन मत लो। जब हमारा भारत शिक्षित होगा और भारत शिक्षित हो जाएगा, तुम्हें पता है कि जब जापान में वही कहानी पढ़ी थी आपने द्वितीय विश्व युद्ध की, जब उस पर उसमें अमेरिका के द्वारा बम डाल दिए जाते हैं तो वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। और पूरी तरह से जब तबाह हो जाता है तो उसने किस पर जोर दिया? जापान ने शिक्षा पर जोर दिया। और आज जापान को देखिए आगे है या नहीं है, एजुकेशन पर जोर दिया, आगे बढ़ गया। ऐसे ही नीटू भैया ने अपना भी सपना सजाया है कि भाई एक दिन भारत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो अनएजुकेटेड हो। एजुकेटेड होना चाहिए हमारा समाज, हमारा देश, और जब हमारा देश एजुकेटेड होगा तो हम वैसे ही डेवलप कर जाएंगे। समझ रहे हो? भारत को यदि आगे बढ़ाना है, विश्वगुरु बनाना है, तो बच्चे एजुकेशन इज द मोस्ट पावर, यानी कि भारत को आगे बढ़ने का रास्ता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये नीटू भैया ने जो सपना सजाया है उस सपने से आप लोग रेगुलर जुड़े रहिए बच्चों। हम आप लोगों के साथ इसी तरह से अपना और आपके स्ट्रगल को बराबर लेके चलेंगे। ठीक है ना? जोगेंद्र भैया कह रहे हैं 15 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी। हाँ बिल्कुल, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराई थी, ये सब आप लोग जानते हो। और जब गिराई थी तो तुम्हें पता है कि जापान पूरी तरह से तबाह था, लेकिन उस पर ध्यान किस पर दिया? उसने शिक्षा पर ध्यान दिया। ऐसे ही आज हमारे भारत को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो भारत को एजुकेटेड यानी कि शिक्षा देकर के आगे बढ़ा सके। लेकिन कुछ बच्चे गरीब होते हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि भाई शिक्षा आजकल उन्होंने बहुत से लोगों ने बिजनेस बना लिया है, और बिजनेस बना करके उन बच्चों को पढ़ने नहीं देते, तो वे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन नीटू भैया ने ये सोचा है कि यहाँ भारत में गरीब से गरीब बच्चा यदि पढ़ने की उम्मीद रखता है तो वो अनपढ़ नहीं रहेगा, वो उनके सानिध्य में रह करके फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी के माध्यम से तैयारी कर सकता है। उससे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा मेरे शेरों। ठीक है, चलो 1050 रुपए घोल है, एमएल घोल में दूध और पानी का। तो बच्चे दूध यानी कि मिल्क, ओ भाई ओ मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना है? 6:1 है। उसके बाद कह रहा है इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे इसका रेशियो 5:1 हो जाए। क्या मेरे शेरों मुझे ये बताओ, इसमें मिल्क का जो क्वांटिटी है वो समान है? बिल्कुल भी नहीं है। और जब इसमें क्वांटिटी समान नहीं है मेरे बच्चे, तो इस क्वांटिटी को समान कीजिए। 5 का इधर में मल्टीप्लाई और 6 का इधर में मल्टीप्लाई। जब इसमें करूंगा मेरे बच्चे तो ये कितना हो जाएगा? आप ये कहेंगे 5 के 30, और यहां पर जो रेशियो निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 30:5 का। मैंने कहा इधर बताना, तो आप ये कहेंगे 30 और रेशियो कितना हो जाएगा? 6। मेरे बच्चे ये बताओ क्या आपने क्वांटिटी को समान किया? बिल्कुल कर लिया। दूध की क्वांटिटी जब समान हो गई मेरे प्यारे बच्चों, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब कोई दिक्कत नहीं होगी तो यहां पर बताइए टोटल घोल कितना है? तो आप ये कहेंगे सर यहां पर 35 है। कितना है?
35, और जो 35 की वैल्यू है वो कितनी दी है मेरे बच्चा 1050 ml दे दी। ये इसका कितना गुना है, तो आप ये कहेंगे 30 गुना है। इसने पूछा गया है तो भाई पानी कितना मिलाया जाए, तो 1 मिल रहा है तभी तो 6 हो रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी है भाई, जब ये 30 गुना है तो इसको भी 30 गुना कर दो, तो आप ये कहेंगे 30 ml बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी है। और मेरे सभी शेरों ने दिया है, सभी चीतों ने दिया है, मैं एक बार उन सभी के नाम बोल देता हूं। ml होगा 105 नहीं होगा चंद्र भैया, इसका जो आंसर होगा वो 30 ml होगा, ठीक है ना, 30 ml बिल्कुल। हाँ चंदन कह रहे हैं भैया गलती होगी, बहुत सुंदर, कोई बात नहीं। गलती देखो, जब तक हमें गलती नहीं होगी तब तक हम कुछ पॉजिटिव करना नहीं सोच सकते, तो ये गलतियां हमें आगे बढ़ने का मौका देती हैं, गलती होनी भी चाहिए। जिस व्यक्ति से कभी जीवन में गलती नहीं हुई वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, इस बात को मैं जानता हूं। जिससे कभी जीवन में गलती नहीं होगी बच्चे, वो आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हारा एक तो गलती होना अति आवश्यक है, दूसरा तुम्हारा विपक्ष होना अति आवश्यक है। यदि ये दो चीजें तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं ज्यादा नहीं, बस इतना ही रखूंगा, और आगे जो आपकी क्लास होगी यहां से आगे कल, ठीक आपको बता दूं, जो कल की क्लास का टाइम रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, मॉर्निंग में 10 बजे से चलेगी, और 10 बजे से जो क्लास चलेगी आपकी वो 11 बजे तक चलेगी। तो आप लोगों को रेगुलर चलेगी, कल ही नहीं, रेगुलर, ठीक है ना। तो इस वाले टाइम पर रेगुलर आप लोगों को जुड़ना है। और आज से इस चैनल का जो नाम है हम रखते हैं बच्चों, जो कि हमारे जोगेंद्र भैया ने बताया, फिरोजाबाद एकेडमी के नाम से रखते हैं, ठीक है ना, एकेडमी के नाम से रखते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा चैनल का नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, और नीटू भैया की तरफ से भी बहुत बहुत प्यार। और आज की क्लास को मैं यहीं पर रखूंगा, लेकिन आप लोगों से एक और सलाह लेना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपके पास ऐसा कोई सजेशन या कोई सुझाव है जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन और भी सरल हो सकता है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर के जरिए उस सजेशन और सुझाव को हमारे पास तक पहुंचाइए। फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी की टीम एक एक वो कदम उठाएगी जो हमारे बच्चे के सिलेक्शन के लिए सरल से सरल होगा, ठीक है। तो बस मैं इतना ही कहूंगा मेरे सभी बच्चों को, जय हिंद, जय भारत। आज भी देखा यार।